ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानी में आज हम सुनेंगे हातिम ताई की कहानी और उसका आध्यात्मिक भाव क्या है वो भी हम समझेंगे। तो हातिम ताई की कहानी इस प्रकार है। यवन देश में निहायत साहब नाम का एक बादशाह रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उनकी बेगम साहिबा ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम हातिम ताई रखा गया। ज्योतिषियों ने बादशाह से कहा कि यह बच्चा बहुत ही अक्लमंद बादशाह होगा और सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे हातिम माता पिता के लाड़ प्यार में पलकर जवान हुआ। उसकी खूबसूरती और बहादुरी की महिमा सारे संसार में फैल गई। वह परोपकारी ऐसा निकला कि किसी भी जीव के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता था। खुरासान मुल्क में एक बादशाह रहते थे। उसी शहर में बरजक नाम का एक सौदागर भी रहता था, जिसकी बेटी का नाम हुस्न बानो था। हुस्न बानो जब केवल 12 वर्ष की थी तब ही बरजक सौदागर की मौत हो गई। मृत्यु के पहले वह अपनी सारी जायदाद, हीरे जवाहरात अपनी एकमात्र बेटी के नाम कर बेटी को राजा को सौंप गया। राजा भी उसे अपनी पुत्री की तरह समझते थे। बिना माँ बाप की हुस्न बानो सदैव उदास रहती थी। एक दिन वह अपनी दाई को बुलाकर बोली, हे माता, यह संसार तो पानी के बुदबुदे समान है। पता नहीं हम भी कब मिट जाए, फिर ये रत्न इतनी दौलत किस काम की होगी। अतः हमारी इच्छा है कि इस दौलत को धर्म कार्य में खर्च करूं और सृष्टि के समस्त विकारों से दूर कुंवारी ही रहूं। दाई माँ बोली, बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक काम करो। तुम अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दो और उन 7 सवालों के नीचे यह लिखवा दो कि जो व्यक्ति इन सवालों का जवाब देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। उन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। अब वो 7 सवाल इस प्रकार थे। पहला, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। दूसरा सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा सवाल, किसी के साथ बुरा न कर, जो करेगा वैसा ही पाएगा। चौथा सवाल, सदा सच बोलने वाला सुख पाता है। पांचवा सवाल, कोह निंदा की खबर ला दो। छठा सवाल, मुर्गी के अंडे समान मोती का जोड़ मिला दे। और 7वां लास्ट जो सवाल था, हमाम बात गर्द की खबर ला दे। अब ये 7 सवाल थे। दाई माँ की बात हुस्न बानो को बहुत पसंद आई और प्रसन्न होकर इन 7 सवालों को लिखवा कर दरवाजे पर टंगवा दिया और धर्म कार्य में जुट गई। यह बात फैलते फैलते खवारिजम देश तक पहुंच गई। वहां के बादशाह का शहजादा मुनीर शामी था। वह हुस्न बानो की बड़ाई सुन बिना देखे ही उसका आशिक बन गया। प्रेम में दीवाना हो मुनीर शामी किसी से कहे बिना ही हुस्न बानो से मिलने चल पड़ा। मुनीर शामी हुस्न बानो से बोला, मैं आपको पाना चाहता हूँ और इसी विरह वेदना में डूबा रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। हुस्न बानो बोली, ए नौजवान, जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा उससे ही मैं शादी करूंगी। मुनीर शामी बोला, मैं जवाब दूंगा, आप सवाल करें। हुस्न बानो बोली, पहला सवाल यह है कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा होती है। सवाल सुनकर मुनीर शामी वहां से चल पड़ा।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विरह में पागल मुनीर शामी जगह जगह भटकने लगा। इतने में यमन देश का शहजादा हातिम तई शिकार खेलता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे हृदय विदारक आवाज में रोता हुआ मुनीर शामी दिखा। पास जाकर हातिम ताई ने बात पूछी तो मुनीर शामी ने सारी कथा उसको सुनाई। हातिम बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरी उससे शादी करा के ही रहूंगा। ऐसा कहकर हातिम मुनीर शामी को लेकर हुस्न बानो के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे 7 सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन शादी मुनीर शामी से ही करनी पड़ेगी। हुस्न बानो ने मान लिया। हुस्न बानो से पहला सवाल जानकर हातिम वहां से निकल पड़ा। चलते चलते हातिम एक बियाबान जंगल में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही देखता है कि एक भेड़िया एक हिरनी को शिकार बनाने हेतु उसके पीछे दौड़ता जा रहा है। उसको देख हातिम को दया आई और उसने भेड़ियों को डांटा। भेड़िया डर गया और बोला कि हे दया मूर्ति हातिम, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा। यह सुनकर हातिम ने तलवार से अपनी दोनों जांघों से थोड़ा थोड़ा मांस काटकर भेड़ियों को खिलाया। भेड़िए की भूख शांत हो गई और फिर हातिम से उसने वन में भटकने का कारण पूछा। हातिम ने सारी कहानी सुनाई। हातिम की बात सुनकर भेड़िए ने कहा, मैं कभी कभी वहां जाता हूँ और पुराने लोगों से पता चलता है कि उस जगह का नाम है दस्तवेदा प्रकट नगर। हातिम ने भेड़िए से दस्तवेदा का रास्ता पता किया और वहां के लिए चल पड़ा। रास्ते में गिद्धड़ों की मदद से हातिम ने अपने घावों को ठीक कर लिया। वहां से हातिम आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे 2 रीछों ने पकड़ लिया और रीछ राज के पास पेश किया। रीछ राज उसे अपने पुत्री, जो मानव के समान हुस्न की मालिक थी, के साथ विवाह करने के लिए मजबूर करने लगा और दूसरे ही दिन अपनी पुत्री का विवाह हातिम के साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद हातिम रीछ राज और अपनी पत्नी से आज्ञा ले सवाल का हल ढूंढने आगे निकल पड़ा। रास्ते में भयानक जंगल मिला, जहाँ एक भयंकर नाग हातिम को निगल गया। हातिम सांप के पेट में मरा नहीं, क्योंकि चलते वक्त रीछ राज की बेटी ने एक मुहलरा उसको दिया था, जिसके करिश्म से वो सांप के पेट में भी जीवित रहा। सर्प ने दुखी होकर उल्टी द्वारा उसे पेट से बाहर निकाल दिया। हातिम प्रसन्न होकर आगे चल पड़ा। चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही एक स्त्री तालाब से निकली और हातिम को पकड़कर तालाब के अंदर एक बाग में ले गई और गायब हो गई। वहां की स्त्रियां हातिम को एक सुंदर से भवन में ले गई। वहां पर सब जगह परियों की तस्वीरें टंगी थी। इतने में उन तस्वीरों में से एक सुंदर अप्सरा निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। हातिम ने 3 दिन 3 रात उससे कुछ न कहा। एक रात उससे रहा न गया। उसने उस पर मोहित हो हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ा, वैसे ही उस अप्सरा ने हातिम की छाती पर जोर से लात मारी और वह बेहोश हो गया। होश आने पर देखा कि वहां पर न तो कोई बाग है, न ही भवन। वह एक सुनसान जंगल में लेटा पड़ा है। फिर हातिम ने मन में सोचा कि यही वह दस्तवेदा है, जिसे एक बार देखने पर दोबारा देखने की इच्छा होती है। इस तरह हातिम ने पहले सवाल का जवाब हासिल कर लिया। इसी तरह हातिम ने 7 सवालों का जवाब हासिल कर लिया। हर किस्से में हातिम ने रीछ राज की बेटी के दिए हुए मुहल्लरे से अपने को हर संकट से बचाया और अन्य कईयों को भी बचाया। दूसरे किस्से में देवों के बादशाह की स्त्री को आंखों में कई सालों से दर्द हो रहा था। हातिम ने रीछ की बेटी का दिया हुआ मुहल्लरा पानी में घिसकर
और उसकी आंखों में लगा दिया। लगाते ही उस स्त्री की पीड़ा जाती रही और दोनों आंखें खुल गई। जब हातिम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगा तो सैकड़ों परिंदों ने आकर हातिम को उठाकर जंजीरों में बांधकर आग लगा दी। उन परिंदों ने सोचा कि यह जलकर राख हो जाएगा, परंतु रीछ की बेटी के मोहल्ले के प्रभाव से वह आग से बचकर आगे चल पड़ा। तीसरे किस्से में एक लाल सांप ने हातिम पर फुफकार मारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार का जहर आग बनकर आसमान तक फैल रहा था। वो सांप हातिम को जलाकर राख कर देना चाहता था, परंतु रीछ की बेटी के मुहलेरे की वजह से उसका बाल भी बाका न हो सका। एक अन्य जगह पर मुहलरे को मुंह में रखकर वह कड़ाहे में कूद गया। मुहलरे की वजह से खौलता घी भी पानी की तरह ठंडा हो गया। तो इस प्रकार ये कहानी है और मुहलरे की वजह से सातों ही सवाल के जवाब हातिम तई ने दिए। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव इस प्रकार है, जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुख में मुहलरा डाल लो, तो आध्यात्मिक भाव इस प्रकार है। मुहलरे की वजह से हातिम अनेक संकटों को पार कर सका और विजय को प्राप्त किया। शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान और बाबा की याद मुहलरे के समान है। शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान और बाबा की याद मुहलरे के समान है। जब कोई परिस्थिति या संकट आता है तो बाबा की याद और ज्ञान ही हमें बचा सकते हैं और दूसरों को भी हम परेशानी से बचा सकते हैं। तो कहानी तो इतनी लंबी थी, लेकिन उसका आध्यात्मिक भाव सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।